निराश हुआ जाए निबंध के भाग 3 में आपका स्वागत है। मैंने पहले बता दिया है आपको कि यह एक ललित निबंध है। पिछले वीडियो में मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वह लाइन थी, वह पैरा था, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। मैंने बताया था कि आप अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा। आप लोगों ने किया भी होगा, यह मुझे आशा है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। अब लेखक अपने जीवन की कुछ घटनाओं का उदाहरण देते हैं, तो उन घटनाओं को इसमें रखा है। मैंने बताया ललित निबंध की विशेषता है कि आपको रचनाकार अपने आप से जोड़ के रखता है, यानी पाठक। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखिए, मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया, आप भी कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है किसके चेहरे पर, कहाँ से लिया गया है, लेखक कौन है ना। तो उस समय भाई इतनी देश की जनसंख्या नहीं थी, तो ये भी उससे पॉसिबल हो सका है कि वो दौड़ करके आया, डिब्बे डिब्बे में खोजा आपको, लेखक को उनका बची हुई रकम वापस की। तो आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उस माध्यम से ना हो करके दूसरे माध्यम से हो, ऑनलाइन टिकट में होगा। तो आगे वो कह रहे हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हैं। इसको भी अंडरलाइन मैंने किया, आप भी करिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। अवांछित यानी जो हम नहीं चाहते, जिसकी कामना हम कभी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। गंतव्य यानी जहाँ हमको पहुँचना था, यानी कि डेस्टिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए।
कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पूछा जा सकता है इसी तरह के क्वेश्चन, कौन गिड़गिड़ा रहा था, क्यों, है ना। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए जहाँ उनको जाना था। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। तो इस घटना को जिक्र करके, इन घटनाओं के माध्यम से द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आज भी है दया माया, ये गुण आज भी बचे हुए हैं। बशर्ते क्या है कि जो अवगुण है, जो बुराइयां इनकी अधिकता हो गई, ये उसको आवृत करके ढक करके रखें जो अच्छाइयाँ। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। वेदी जी कह रहे हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, लेकिन बहुत कम जगह पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहां लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। अकारण यानी बिना किसी कारण के। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, यानी वही गीतांजलि उनके गीतों का संग्रह है जो भगवान से रविंद्र ने की है। संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर। ये उस प्रार्थना का भाव है। और क्योंकि रविंद्र ने गीतांजलि अंग्रेजी में बांग्ला में लिखी थी, फिर उसका अनुवाद अपने मित्र WB ईट्स की सहायता से किया था, तो बांग्ला ही है यहाँ पे। मैं बांग्ला टोन में ही पढ़ूँगा। अब आप लोग बांग्ला कहने में बहुत करने थे, सर आप बांग्ला क्यों बोलते हैं, बांग्ला क्यों नहीं, बंगाली क्यों नहीं। बंगाली इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बांग्ला बंगला इस तरह से बांग्ला भाषा बंग भाषा बोलते हैं। संसारेते लोभिले क्षति पाइले शुधु वंचना तुम्हाके जेनो न करी संशय। हिंदी टोन में लिखा है यहाँ पे, संसारेते लभिले क्षति पाइले शुधु वंचना तुम्हाके जेन ना करी संशय। मैं बांग्ला टोन में इसलिए पढ़ा क्योंकि जो रहता है ओरिजिनलिटी में, जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है, वह अनुवाद में नहीं आता। वही भाव है कि संसार में हानि उठानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, पाइले शुधु वंचना, केवल वंचना मिले, धोखा ही मिले, फिर भी तुम्हाके जेनो ना करी संशय, तुम्हारे ऊपर कभी संदेह ना करो, संशय ना करो। ठीक है। तो मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है।
महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। महान भारतवर्ष यानी हमारे जो महापुरुष कल्पना करके सोच करके जो गए हैं, वह भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी, ऐसा कह रहे हैं। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं, ऐसा द्विवेदी जी कह रहे हैं। तो ये रहा 3 भागों में मैंने क्या निराश हुआ जाए यह ललित निबंध समाप्त किया है। और यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न के लिए भाग 4 नाम ना दे करके मैं क्या निराश हुआ जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या भाग 4 नाम भी दे करके मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी व्याख्या की एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों को कोई शक या संदेह बना रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, पूछिए, लाइक करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप क्या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग टाइम निकाल के पढ़ें। अगर आप, क्योंकि ये परिस्थिति जो समय है कोरोना काल का, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑफलाइन में भी आप अगर यूट्यूब पे जा कर के इस वीडियो को सेव करेंगे, सेव करके आप इसको बाद में देख सकते हैं जब कभी आपको टाइम लगे, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा है तो शेयर कर दीजिए, कोई और दोस्त आपका इस काम को करेगा, बाद में फिर आपको बता देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जो कि क्या निराश हुआ जाए के प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियो होगा। तब तक के लिए